चल रहा है झारखंड चुनाव 2024 का जो मतगणना का दौर चल रहा है, किसके सर पर, किसके गले में वो जीत का सिरमौर डाला जाएगा, वो बहुत कुछ भविष्य के घर में, लेकिन लोग गणना करते हैं, आकलन लगाते हैं। और मैं अपने चैनल विमल वीक न्यूज के साथ अभी हूँ सिकटिया गोड्डा के ITI में। आइए जुड़ रहे हैं। क्या नाम सर आपका और घर सर आपका? विधानसभा। अब की बार कैसा लगता है? की बार गठबंधन की सरकार, ये जीत हिंदुस्तान के उन जनताओं की है जिसने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और इस हैसियत से पूरे जनता, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे झारखंड की जनता ने इस चीज को देखा, सोचा और समझा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के ही ये हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा जीत है। और इस जीत में ये गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से 55 से 60 सीट लेके ये पूर्ण रूप से ये अपनी सरकार बनाएगी। और इसमें हम धन्यवाद देने चाहते हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी को और हेमंत सोरेन को और कल्पना जी को, जिसने जनता की हर एक कठिनाई को, हर एक उसके दर्द को समझा और जनता के बीच में गई और जनता ने इस बात को सोचा, समझा। और सबसे पहले मैं इस चीज से, अभी के रुझानों से जो जीत मिल रही है इंडिया गठबंधन की, इस जीत में मैं धन्यवाद देता हूं इस झारखंड के पूरी जनता को, जिसने उनकी बातों को सोचा, समझा और सही निर्णय लिया। मेरा प्रश्न कड़वा होगा, आप ये बताइए कि बिजली के उत्पादन में पैसा लगता है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें पैसा लगता है, कोयला जो जलता है उसमें पैसा लगता है, क्या बिजली का इस तरह से देना उचित है या नहीं? ये उचित और ना उचित ये सरकार समझेगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को 1,60,000 करोड़ रुपया जो दिया दान में, ये क्या सही है? तो ये कब, किसके हित में सही? तो ये बिजली का उत्पादन तो आपकी झारखंड सरकार का, हाँ झारखंड, इस पर पूरा खर्च झारखंड सरकार की है, झारखंड सरकार की है, लेकिन जनता तो उसी की है ना। अडानी ने बांग्लादेश को इसलिए भेजा कि अडानी ने आपको यहाँ पर पैसा दिया बिजली का और प्रोडक्शन करता हुआ बिजनेस कर रहा है, इसलिए तो ये तो बता हम लोग को अडानी तो अपने जा रहा है यार, प्रदूषण नोटिस इतना हुआ है कि वो अंदर जाएगा। क्या आप लोग 20 किलोमीटर पेपर देखते हैं, मोबाइल पर देखे हैं, अडानी खुद प्लांट, तो हम लोग फिर वो प्रदूषण खाने वाला आगे मौका है, सब एक तो ले लो। पैसा तो लिया के सर उस टाइम वो बोल रहा था, क्या मतलब कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बिजली हम देंगे, लेकिन आज तक वो बिजली नहीं दिया है। और खास करके मोतिया पंचायत, जिस पंचायत में वो लगा हुआ है, इस पंचायत का लोग धुआं खा रहा है, गर्दी नाक में ढूक रहा है, उसके बाद पूरा गर्मी झेल रहा है, लेकिन उसमें भी वो लाइन नहीं दिया, मोतिया पंचायत वाला को नहीं दे दिया है। ये बताइए, लोगों को लगा कि ये यदि परसपानी में होता तो परसपानी का आदमी भी राजा हो जाता, नहीं सर, जमीन चला गया, सब जमीन ले लिया, जमीन लूट लिया। जमीन नहीं देता तो कहाँ पर बैठाता अडानी? नहीं थे हम लोग। आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुना था, जो उसके अगुवा कहीं न कहीं थे, तो उनको आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया? वोट दिए थे कि हम लोग को सेवा करेगा, लेकिन हम लोग को बेच दिया। हाँ, तो दोस्त तो उन्हीं का है ना। हाँ, उन्हीं का तो है। तो खेत खाए गधा और मार खाए जला वाला हिसाब हो गया। है? उनकी लड़ाई अभी तक जारी है, उनकी लड़ाई अभी तक जारी है जो लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में क्या होगा? अडानी बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, लेकिन उसके नीति और उसकी सिद्धांत को बदलना होगा। और जब हिंदुस्तान के अंदर जब राहुल जी बैठेंगे ना, तो उसको कमर झुकना पड़ेगा उसको, और इसी के दायरे में रह के काम करना। आप ये बोलिए कि राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, विश्व विख्यात नेता है, विख्यात नेता है, तो बोलिए कितने सालों बाद इनके आने की संभावना बनती है? जब जनता चाहेगी तुरंत आ जाएगी। जनता के दिल में अभी तक ये जगह नहीं है, ये समझ नहीं पा रही, इसलिए कि ये जो बात समझ रही ये लोग जो धर्म और जाति के ऊपर जो लोगों को बरगला के रखा है ना, इसको लोग अब समझ चुका है। आप ये बताइए कि जाति, धर्म, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, इससे कभी भी क्या भारतीय राजनीति मुक्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। फिर तो वो हावी होगा ही, फिर तो हावी होगा ही। हावी करेगी ये जनता।
जनता समझ रही है, जनता जनार्दन सब समझ रही है, सबके समझ में आ गई है और वो समझेगी, इसका जवाब देगी। चलिए आपको धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको भी है। सिपिया ITI का आनंद, क्या आनंद है। सुहानी धूप भी है, गर्मी भी है, लोग चिनिया बादाम का मजा भी है। सुबह से पीछे हो गए थे वहाँ का कुछ पल है और ये मतगणना का दौर चल रहा है। और जैसा मैं कह रहा हूँ चुनाव जो होता है वो भविष्य के गर्भ में होता है। कौन जीतेंगे वो अंतिम परिणाम पर ही पता चलता है। क्या नाम हुआ चाचा? तिरंगा लगाओ के जीतो समझा जाता और जीते कर की कारण विकास बढ़िया करेगा। आपका क्या नाम हुआ और घर आपका कैसा लगता है? टेंशन बजे टेंशन का देर जे धन्यवाद। ITI गोड्डा में अभी जो मतगणना का दौर चल रहा है और ये अंतिम घोषणा जब तक नहीं होती है चुनाव तक, तब तक वो भविष्य के गर्भ में रहता है। अब सरकार किन्हीं की बने, हम उसको बधाई देते हैं, उनको बधाई देते हैं। आपका क्या नाम हुआ और कहाँ से आप? इस बार किनको मतदान किया? RJD मतदान करने का कारण क्या था? जैसे अच्छा का मतलब कोई तरह का दिक्कत हम लोग का नहीं होता। क्या दिक्कत नहीं होता है? रही कभी भी कुछ काम लगता है तो हम लोग का होता है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने उनको वोट दिया और इस बार उनके जीतने की संभावना प्रबल हो रही है ना। चलिए धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे कहाँ का आपका और घर और इस बार कैसा लग रहा है सब आपको? सरकार भी आ रही है और RJD में सबसे ज्यादा कमांडर जब बोल रहे थे और आपका क्या करना है? क्या लोग मुस्कुरा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस सिपिया ITI का। क्या नाम हुआ आपका? यकीनुद्दीन अंसारी। और घर आपका? मखनी। चांस है कांग्रेस का। कांग्रेस का जी, पड़ैया हाट से। धन्यवाद। क्या नाम हुआ बाबू? क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस चीज में पढ़ते हैं? 11 में। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं सिपिया में। इस बार मतदान किए हैं क्या? जी। इस बार किनको वोट दिए? संजय यादव। संजय यादव को वोट देने का क्या कारण? संजय यादव जो है विकास के बारे में सोचते हैं और हमारे यहाँ अभी जो प्रोग्राम हुआ था इसमें प्रधानमंत्री जो है वो खाली जो है हवाई फायरिंग करके यहाँ से चले गए। हवाई फायरिंग हम ये करवा देंगे। मान के चलिए झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, मिसाल के तौर पे बिहार में आपकी सरकार है, आप वहाँ पे नहीं करवाइए, पहले वहाँ विकास करवाए। यहाँ हेमंत, आप ये बोलिए कि बिहार में क्या विकास नहीं हुआ? बिहार में अभी जो है स्मार्ट मीटर लगा है। बिहार में स्मार्ट मीटर लगा ना। हाँ, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर बिजली का उत्पादन में खर्च हो रहा है ना, खर्च हो रहा है। आपके यहाँ टीचर स्कूल में टीचर की बहाली नहीं हो पाई और वहाँ पर इतनी हो रही है, तो विकास की गंगा तो कहीं और बह रही है ना। तो हेमंत जी को तो सिर्फ जेल न देखिए, सिर्फ आपको बिजली फ्री कर देने से ऐसा नहीं होता कि आप शिक्षा को सीधा कर दीजिए, ऐसा थोड़ा होता। तो विकास का मीटर लगा के कहीं और विकास हो रहा है ना। कांग्रेस की सरकार थी तो 450 में सिलेंडर मिल रहा था, अभी 900 का चलेगी। तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये जो है हर चीज में, चाहे आप आलू लीजिए, प्याज लीजिए, यहाँ तक कि कफन में ये GST लगा चुके हैं। समझ गए? सही बात है। आपको जब फ्री में कुछ मिलेगा ना, उसका पैसा वहीं से काटा जाएगा। जब आपको फ्री में बिजली दिया जाएगा और बिजली फ्री में आप सब्सिडी लीजिएगा तो GST लगा के ही उसको वसूल किया जाएगा। इसीलिए आपको समझ लीजिए कि जो मान लीजिए बिजली उत्पादन होता है उसमें खर्च लगता है, वो कहाँ सरकार लाएगी? उसी GST से काटेगी। हमारे जैसे लोग कितना टैक्स देकर आपको पैसा दे सकते हैं? खाली आप कल्याणकारी योजनाओं में पैसा खर्चा कीजिएगा तो फिर कहाँ से होगा? बोलिए। ये जो है ना भैया, ये अमीरों लोग का जो है, अमीर यहाँ पे जितने हैं, बात समझेगा यहाँ अमीर तो अमीर। आप पहले ITI में जो चुनाव मतगणना का दौर चल रहा है
और अभी मैं हूँ सिक्तिया ITI में। देखिए हमारे बहुत सारे जो समाज सेवी हैं, अपने अपने जैसे कि आप जानते हैं गोड्डा, महागामा और पुरैया विधानसभा क्षेत्र की हम गणना हो रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुलजारी लाल नंदा। और आप कहाँ से हैं सर? महागमा विधानसभा मेहरमा। तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है हमसे पूछ रहे हैं सर, आपको भी तो लगता होगा कैसा लग रहा है? आप बता सकते हैं ना? आप हम तो बता रहे हैं कि अभी काउंटिंग चल रही है, अच्छा चल रहा है, लोकप्रियता बढ़ा है कि इंडिया गठबंधन का। यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना कि आपकी लोकप्रियता बढ़ी है। जी हाँ। और अच्छे काम करने वालों की लोकप्रियता बढ़ती है, जो अच्छे नहीं करते उनकी लोकप्रियता घटती है। क्योंकि जनता की सुनिए ना प्रेस वाला सर, काम किया है, जरा इनसे बात कर लीजिए तो। बहुत सारा काम जनता के हित में किया गया है। आम जनता को क्या चाहिए? उनके बाद जनता का विकास के लिए वोट हुआ है, इसलिए लोकप्रियता बढ़ा है। चलिए, इन्होंने कहा कि गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ। गुलजारी लाल नंदा एक सुंदर नाम है, एक राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं वर्ल्ड में, और हमसे अभी जुड़ रहे थे गुलजारी लाल नंदा जी। इन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों ने मतदान किया और हमेशा विकास ही मुद्दा होता है, लेकिन आने वाले समय में ये विकास बहुत बढ़िया बात बोले। कहाँ पहुँचेगी, इस संबंध में क्या बोलना है? आने वाले समय में विकास की चिड़िया कहाँ पहुँचेगी, इस संबंध में क्या कहना है? हर एक मजदूर, हर एक गरीब, हर एक किसान के घर तक ये मुद्दा पहुंचेगी। और मैडम ने वो करके दिखाया है। आज तक 15 साल की सरकार भाजपा की रही, किसी ने बिजली बिल माफी योजना का शुभारम्भ नहीं किया। और 200 यूनिट बिजली। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दीपिका सिंह पांडे जिंदाबाद। एक नंबर घर सर आपका गुड्डा घर हुआ। इस बार कैसा लग रहा है? बाकी मैं तो ज़्यादा महागामा के लिए ही हूँ, मैं महागामा के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। मैडम, मैं गया था इलेक्शन के दौरान में प्रचार करने के लिए, पूरा महागामा घूमा तो हर जगह मैडम का काम दिखा, विकास दिखा। मुझे तो ज़्यादा रास्ता पता नहीं होता था, लेकिन जहाँ जहाँ गया वहाँ मैडम का बोर्ड देखा तो कहीं पे पोखर बना हुआ है तो कहीं अस्पताल बना हुआ है, तो हर गाँव में मैडम का काम दिखा। काम के भरोसे मैडम जीतेगी और मंत्री बनेगी। अगले 5 साल में और ज़्यादा विकास महागामा का होगा, ये भरोसा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? पथरा मेरा मोहम्मद कलाम। और घर चाचा? मेरा पुरैया क्षेत्र पड़ता है, प्रेम टोला घर है। प्रेम टोला, वहाँ तो लोग प्रेम करते हैं। एकदम बहुत प्रेम, ठीक है छोड़िए। प्रेम भाव से भी हम लोग मतदान। आइए अंकल जी। विमल बाबू आप विमल न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं और मैं अपने चैनल में सबों का स्वागत करता हूं। जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड में 2024 का चुनाव का समापन होने जा रहा है, धीरे धीरे अवसान की मुद्रा में जा रहा है और भविष्य के गर्भ में इसका चुनाव आकलन बहुत होता है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आती है हम कुछ भी नहीं कर सकते। और किसके गले में सिरमौर माना जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और मैं अभी सिक्तिया ITI में ये दुनिया में दिखा रहा हूँ, मस्ती का, एंजॉय का। हमारे भाई साहब देखिए पंजवारा से आए हुए हैं और इन लोगों ने बड़े प्यार से हमको रखा था 15 साल तक। इन लोगों का मैं कायल और घायल दोनों हूँ। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है अब्दुल कुद्दूस। और घर सर आपका? तालझारी पुरैया है। इस बार कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, इतना खुशी कि कहना ही इसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते हैं। बहुत खुशी हुई। ये हमारे आसाम का जो मुख्यमंत्री आकर के बहुत बड़ा शिक्षा हम लोगों को दिया। उसने कहा कटोगे तो बटोगे, हम लोग सब एक साथ हो गए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हम लोग सब एक साथ हो गए, समझे कि नहीं? उनने नारा दिया और अमल हम लोगों ने किया। आज उनको परिणाम मिल रहा है। हमारे हेमंत सरकार बाबू हमारे आ रहे हैं, अब पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और हमारे पुरैया हाट के विधायक प्रदीप यादव 50,000 वोट से वो जीते। सर, मैं हमेशा खतरनाक प्रोसेस करने के लिए जाना जाता हूँ। आप ये बताइए कि ये जो हेमंत की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी राज्य है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
जो होता है इसमें लोक कल्याण, तो इसमें जो इतनी सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, अभी मान लीजिए कि बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली के कर्मियों पर खर्च हो रहा है और वो आपके राज्य का मामला है। अभी इसमें जो फ्री में मुफ्त में बिजली मिल रही है, इसका घाटा तो इस राज्य सरकार को वहन करना, वो कहाँ से भरपाई करेगी? ये सरकार हमारे झारखंड में इतना संपत्ति है, ये संपत्ति तो ले जाकर के दिल्ली में वो खर्च कर रहे थे। आप कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं है? यहाँ तो तांबा है, अबरख है, कोयला है, ये सारी चीज हमारे झारखंड में है। और ये जो इंडिया की सरकार है वो चाहता था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हम लोग ये करके हम लोग लूट घसट करके हम अपना केंद्र में ले जा करके आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जमीन के अंदर की जो संपत्ति होती है, खनिज संपत्ति ना, वो भारत सरकार की होती है, स्टेट सरकार की, उसका रॉयल्टी मिलता है। लेकिन आपके घर में ही आप यदि ज्यादा हम खर्च करने मना नहीं करते, लोगों को इसका फायदा देने मना नहीं करते, लेकिन उसका कुछ आकलन होना चाहिए कि पूरा मुफ्त में तो जहर भी नहीं मिलता है तो आप बिजली दे रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये संपत्ति है। अभी आपने बोला कि रॉयल्टी, कितना रॉयल्टी है, यही पैसा तो हमारे झारखंड से लोग खा नहीं पाएंगे। झारखंड के लोग खा नहीं पाएंगे और बिहार सरकार ने इतना टीचर की नियुक्ति कर दी और आपके झारखंड सरकार की नियमावली अभी तक नहीं बन पाई, तो क्या युवाओं को वही देखना होगा या वो सिर्फ वही जो योजना जो है सम्मान योजना और जो उसको बॉन्ड मिलेगा, वहाँ से पेंशन मिलेगा 1000 रुपया, उसी पर जिएगा? सरकार अभी हमारे बनने के बाद ये हमारे जितने बेरोजगार हैं सारे को रोजगार दिया जाएगा, एक भी इधर उधर नहीं रहेंगे। सरकार आपकी नियमावली आपको विधानसभा से पारित करना है, आपको बहाली करना है, लेकिन आप बहाली न करके केंद्र सरकार के माथा पर इसका ठोक देते हैं, इसके ऊपर दोषी बना देते हैं। इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, हमारे जो है जिस वक्त ये हमारा ये लड़का जो है एग्जाम देते हैं, कुछ न कुछ उसमें उत्पादन हो जाता है जो सरकार इसको बहाली नहीं कर सकता। क्या उत्पादन होता है? अरे देखते हैं, आप लोग तो खुद देख रहे हैं क्या होता है। सरकार को रोकना चाहिए, सरकार तो रोक रही है, पूरा प्रशासन ये तो रोकता ही है, ये तो रोक रहा है। सेंट्रल हूँ मैं अनाप शनाप, इसलिए आपको मैं देखिए, आपकी सरकार बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा आपको सरकार को कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम इन बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। एक देखिए, आप 1932 की खतियान की बात करते हैं, आज तक वो नियमावली बन नहीं पाई। ये बेरोजगार लड़के युवाओं को आप 1000 रुपये में क्या कीजिएगा? कुछ होने वाला है उससे? बोलिए आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बोलिए आप बोले, ये 5 साल जो सरकार, ये तो सरकार को उथल पुथल करके रख दिया। सुनिए, पहले आप सुनिए। अभी देखिए, 1 साल नहीं हुआ, कोरोना लग गया। 2 साल हेमंत सरकार तो घर के अंदर रह गए। उसके बाद जब 2 साल के बाद ये हुआ तो उसको सरकार गिराने में लग गया। कोरोना हमारे बगल के बिहार के राज्य में लगा था कि नहीं? बोलिए, हर जगह लगा। तो बिहार में इतनी बहाली कैसे होगी? ये हर जगह लगा, लेकिन बिहार में यहाँ में तुलना नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ बिहार में यहाँ तुलना नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे तो आज इसको तो उठा पटक करके रख दिया। गठबंधन में आज भी सरकार, हमारा ही सरकार नहीं किया है उसको। नहीं, देखिए, वो बात आपका कहीं ये है। आज देखिए, सरकार को कभी अस्थिर नहीं रखा, कभी तो आज सरकार गिरेगा, कल सरकार गिरेगा, परसों सरकार गिरेगा, इसको ले जाकर के जेल में धकेल दिया 5 महीने। जब मिली जुली सरकार बनती है ना, तो तराजू में जो मेढक तोला जाता है उसके बराबर होता है। 9 गो में 4 गो कूदेगा भी, तो करना ही आवश्यक होता है। नहीं सर, वैसा बात नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी। जब सरकार कुछ देने के लिए कहा, सोचा युवा के लिए आपने जाके जो नौकरी जो भी है, तब सरकार, केंद्र सरकार कुछ न कुछ उसमें ये दाव पेच लगा दिया। कैसे दाव पेच लगा? आपकी सरकार झारखंड में और केंद्र सरकार दाव पेच लगाती है। ये तो एक नौटंकी हो रहा है ना। आपकी सरकार यहाँ भाई का फैसला और मैं विमल कुमार और आप विमल की न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं। और अभी देखिए कि झारखंड में जो चुनाव गोड्डा सिकटिया ITI के पास, जहाँ पर की विधानसभा जो गोड्डा औरैया हाट और महागामा विधानसभा क्षेत्र का मतगणना हो रहा है। मतगणना अपार भीड़ है।
सभी दलों के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और ये जानने के लिए कि कौन यहाँ का राजा बनेगा, इसके माथे पर सिरमौर डाला जाएगा। और मैं मिला रहा हूँ, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार यादव। और घर आपका? घर यही पड़ता है विकास कुमार यादव। मेरा नाम है। जो चुनाव हुई है 2024 का, उसका मतगणना का दौर जारी है और यहाँ पर गोड्डा सिकटिया ITI के ठीक सामने हूँ मैं मतदान। अरे भाई देखिए वीडियो बना रहा है। यहाँ पर की गोड्डा, कोड़ैया और महागामा विधानसभा क्षेत्र का की मतगणना का दौर चल रहा है और अंतिम दौर में है। कौन बनेगा राजा, ये भविष्य के घर में है। लेकिन कुछ कुछ लगता है, दिल में कुछ लगता है। लोग संभावनाओं को देख करके ही कुछ महसूस करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार यादव। जा रहा है कि विधानसभा से संजय प्रसाद यादव 40,000 वोट से ज्यादा। ये श्री संजय प्रसाद यादव के 40,000 से अधिक वोट से जीतने का क्या कारण है? इसलिए जीतने का कारण है इस बार, और जो इसके जो पिताजी हैं श्री संजय प्रसाद यादव जी, दोनों बहुत ही सभ्य हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारे भी अच्छे मित्र हैं, हमारा भी भतीजा जैसा है। तो लेकिन क्या कारण है उसका अमित कुमार को इस तरह करने का? इस तरह करने का यह कि रजनीश कुमार यादव की गोड्डा विधानसभा से उभरता हुआ चेहरा है। आने वाला कल का भविष्य रजनीश कुमार ही है। अपडेट नहीं है। गोड्डा की महान जनता उसको टकटकी भरी निगाह से देख रहे हैं रजनीश जी का। पता करके बताते हैं। इस बार इनके जीतने से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? युवाओं को ज्यादा उम्मीद है कि रोजगार मिले। तो रोजगार की बात जहाँ तक होती है, लेकिन अभी तक लगता है कि हेमंत की सरकार ने रोजगार देने का जो वायदा किया वो पूरा नहीं कर पाए। क्या अब की बार कर पाएंगे? 2.5 साल के कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम लिया। जैसे आगे बढ़ चढ़ के, जैसे मैया योजना, अगवा आवास। आप जिस मैया योजना और अगवा आवास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप युवाओं के बारे में वो सफल नहीं हुए हैं। युवाओं को रोजगार देने में सफल हुए, क्या आने वाले समय में वो सफल हो पाएंगे? एकदम होंगे। जैसे बोलिए, क्या आपको कुछ बोल? कहाँ से रोजगार देगा? जब काम करने का वक्त आता है, नरेंद्र मोदी जेल भेज देता है।